भी 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। और दोनों पार्टियां मिलकर पूरे प्रदेश का रोडमैप, रूट प्लान भी जल्द आपके बीच में पब्लिश कर देंगे। जो आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के बीच में आज गठबंधन हो चुका है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन हुआ है। करीब आज सुबह ही हमारी तरफ से यह जानकारी दे दी गई थी कि 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी 20 से 25 सीटों पर लड़ सकती है और फाइनली तौर से जब दोनों नेताओं के बीच में करीब 3 बजे गठबंधन हुआ तो दोनों के बीच में वही आंकड़ा सामने आया। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी 20 सीटों पर है वो चुनाव लड़ने जा रही है, जबकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी 70 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। 70-90 विधानसभा की सीटें हैं हरियाणा के अंदर और यहां पर बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें और 10 सीटें जननायक जनता पार्टी को मिली थी। दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। इस बार जननायक जनता पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला लिया। दोनों पार्टियों में 70 सीटों पर जो है जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है वो की गई, जिसके अंदर दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद मौजूद रहे। हालांकि इस गठबंधन का ऐलान कल देर रात को ही हो चुका था, लेकिन औपचारिक रूप से ऐलान आज हो चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे आने वाले दिनों में कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा इसको लेकर और रैलियों का कार्यक्रम क्या होगा इसको लेकर भी आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐलान है वो कर दिया जाएगा। आजाद समाज पार्टी की तरफ से तमाम हरियाणा की प्रदेश के प्रभारी और इकाइयां मौजूद रही। वहीं जो जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला के साथ उनकी पार्टी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। हरियाणा के अंदर जननायक जनता पार्टी के पिछली बार के चुनाव में 10 विधायक जीते थे, लेकिन अधिकांश विधायक अब उनका साथ छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में जननायक जनता पार्टी के सामने अपने आप को स्थापित करने का मौका है और दोबारा से ताकत दिखानी है। वही चंद्रशेखर आजाद के सामने अपनी पार्टी को देश में विस्तार को लेकर भी काफी बड़ा मौका